एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू। नाज़रीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। देश में महंगाई 7वें आसमान पर है, लेकिन इस महंगाई से आम जनता की नज़रों को हटाने के लिए मज़हब का यानी धर्म का नशा दिया जा रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है। और ये वो लोग कर रहे हैं कि जो जेल से होकर लौटे हैं। जाहिर है उन्हें पता था कि कुछ भी कह दीजिए उन पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उनकी ज़मानत भी हो जाएगी और उन्हें फिर हिंदू महासभा करने की इजाज़त भी मिल जाएगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यति नरसिंहानंद की, जिसने देश के खिलाफ, जिसने मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया था और कहा था कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। वही यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर मुल्क के माहौल को ख़राब करने की बात की है। यहीं दिल्ली में बुराड़ी में हिंदू महासभा का आयोजन किया गया और उसमें जिस किस्म की बातें की गई हैं, जाहिर है कि वो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि इस मसले पर सरकार खामोश है। सरकार की नज़र अगर कहीं है तो सिर्फ अक़लियतों पर, बाकी कोई कुछ भी कहे सब माफ़ है। देखिए क्या कहा यति नरसिंहानंद ने। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए सुरेश चौहान जी जो बातें कह रहे हैं सबका समर्थन करता हूं। मैं स्वामी अमृतानंद जी के साथ यहां केवल बच्चों को ये ना लगे कि स्वामी जी खुद तो बुलाते रहते हैं और हमारे लिए नहीं आए, केवल इसके लिए आया हूं। वरना तो भैया मैं इन पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे। महाविनाश से एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे। बोलना जरूरी था। अगर नहीं बोलता भैया, इनके भरोसे पर हम गाजियाबाद में रहते हैं, अगर इनकी बात ना माने तो भैया फिर छोड़कर भागना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तो सच है। केवल 3 बार मेरे साथ बोलिए, सभी लोगों को बोलना है
बोलिए विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। बचाओ आंदोलन सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से कोई भी वक्तव्य नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद जो भी भाषण यहाँ से या जो भी होगा वो व्यक्तिगत होगा, तो उसको कृपया संगठन से ना जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को सादर नमस्ते जी। तो सुना आपने, लेकिन ये सब देश को सुनाया कैसे जाए? दरअसल जो ये चाहें वही मीडिया में जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सच्चाई बताएगा तो उसे जेल भेजा जाएगा या फिर उसे लिंच कर दिया जाएगा। कुछ इसी तरीके का मामला इसी जगह पर हुआ कि एक मुस्लिम पत्रकार वहां पर पहुंचा, उसने खबर करने की कोशिश की तो उसे पकड़ा गया, नाम पूछा गया और फिर उसको लिंच करने की कोशिश की गई। सुनिए इस पत्रकार ने क्या कहा। मी के आधार दिखाओ अपना ये वो, और तुम्हारा तो प्रेस कार्ड फेक है, फलाना ढिमकाना। They started saying all these things. So I showed them my आधार कार्ड. As soon as they read कि उस पे जामिया नगर लिखा है, they were like ये जामिया से हैं, जिहादी हैं, ये है वो है, and they started ganging up on us. ठीक है, they hit me on यहाँ, उसके बाद then they hit me on my hand and they hit me on my back. उसके बाद 2 female police officials came, ठीक है, एंड देन दे मेड देम गो अवे कि नहीं नहीं ये वो ऐसे करके, एंड पुलिस वाज जस्ट सिटिंग आई मीन ऑन द नेक्स्ट कॉर्नर ऐसे 20-30 यार्ड्स दूर, एंड देयर वर पैरामिलिट्री पीपल ऑल्सो। बहरहाल हमारा मकसद तो यह है कि देश में अमन रहे, शांति रहे, देश विकास करे, और जो बात कही जा रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर अमल हो। जब पीएम मोदी ने रमजान की मुबारकबाद दी तो मुसलमानों ने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन दूसरी तरफ यति नरसिंहाजन जैसे लोगों की जब तस्वीर सामने आती है, वीडियो सामने आते हैं, बयानात सामने आते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये दुनिया को दिखाने के लिए बयान तो नहीं दिया जा रहा है, और अगर हकीकत है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। शुक्रिया।